नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुजरात पैरामिलिट्री संगठन ने निर्णय लिया है कि जो पैरामिलिट्री के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट तहसील विजयनगर से पैरामिलिट्री न्याय यात्रा का शुभारंभ तारीख 3/3/2024 संडे के दिन, रविवार के दिन सुबह 10 बजे। मेरी सभी से गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि हमें यानी देश के पैरामिलिट्री जवान को, राष्ट्र के पैरामिलिट्री जवान को, हम लोगों को न्याय अगर चाहिए तो उसके लिए सबसे हम सरकार को दोषित मानते हैं, अन्य को दोषित मानते हैं, लेकिन वो लोग दोषित नहीं है। हम स्वयं दोषित हैं, खुद ही दोषित है। खुद को कहीं टोल टैक्स पे जाते हो तो आपका अपमान होता है, कहीं कोई सामाजिक संस्था में जाते हो तो आपको अपमान करते हैं पैरामिलिट्री जवान को कि आप सेना के जवान नहीं, आर्मी के जवान नहीं। आप कहीं भी जाते हो, कोई भी क्षेत्र में जाते हो, चाहे डीजीआर पॉइंट हो, एक्समैन का दर्जा नहीं मिल रहा है आपको, कहीं नौकरी के लिए बैंक में जाते हो तो आपको बोलते बोला आप आर्मी वाले नहीं हो, जबकि आर्मी से कठिन ड्यूटी, कठिन परिस्थिति आप खुद मानते हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको मान सम्मान जो सुविधा कई जगह पर आपको अपमान होना पड़ता है, अपमान का घूंट आप पी रहे हो, तो उसके जवाबदार आप खुद ही हो। कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको एक आदेश जारी कर दिया कि पैरामिलिट्री आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, इसके तहत इनका पेंशन का सुविधा, जो भी सेना को सुविधा मिलती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम लोगों में पहले तो सबसे पहले एकता नहीं। जब कभी आह्वान होता है, विनती होता है, गुजरात में जब पैरामिलिट्री संगठन, सरकार क्यों अनसुनी हमारी बात कर रही है? क्योंकि हम जो इकट्ठा नहीं हो रहे। जब आप घर पे हो, आपकी परिस्थिति से मैं वाकिफ हूँ कि पैरामिलिट्री जवान का पेंशन कितना है, उनके परिवार की जवाबदारी कितनी, सारी चीजें मालूम है। लेकिन देश आजाद करने के लिए गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जिन लोगों का कोई पेंशन नहीं था, वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका कोई पेंशन कुछ भी नहीं था, फिर भी वो देश की हक की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के सामने लड़े थे। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तभी उनको याद, देश आजाद है, हम लोग स्वतंत्र है। तो ये भी एक देश की आजादी की तरह एक लड़ाई है। अगर पैरामिलिट्री जवानों को न्याय, सम्मान, सुविधा, हक चाहिए तो आपको भी ये सरकार को जगाने के लिए बड़ी भारी संख्या में सब परिवार रोड पे आना पड़ेगा। कोर्ट से और कोर्ट की उनसे आदेश अगर जारी होता तो कब का जारी होता? इसका मतलब कई लोग जो बोलते हैं कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो, कोर्ट का फैसला क्या होगा? आपने देख लिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल ही रखा है, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओगे? ये देश लोकशाही है, लोकतंत्र देश है। लोकशाही में लोगों का जो समर्थन मिलता है उसके माध्यम से सरकार के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए, एमपी जो भी है, वो सरकार तक बात पहुंचाते। तो हमें कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं, केवल हमारे राष्ट्र के, देश के जो पैरामिलिट्री जवानों के हक के लिए अगर काम करना है तो आइए विजयनगर में। आप सब, संडे का दिन है, आपका भी सब परिवार वहां पधारिए। आप लोगों की मौजूदगी, आप लोगों के समर्थन के कारण सरकार भी आपकी बात मानेगी। अगर आपको सम्मान खुद को चाहिए तो खुद को भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। आइए सब साथ मिलके बड़े जोर से पैरामिलिट्री के लिए संघर्ष करें। और जो हमारे देश के जवान हैं, जो सीमा पर सुरक्षा करते हैं देश की, और खास करके मैं विशेष बोलना चाहूंगा जो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी वालों को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप देश की सुरक्षा, सरहद की सुरक्षा छोड़ के आप इस कार्यक्रम में आइए। आप वहीं बेशक रहिए, लेकिन आपके परिवार की, आपकी पत्नी है, आपके पिताजी है, आपके बच्चे, सभी को इस रैली में, महारैली को इतना महारैली बनाइए कि नरेंद्र मोदी साहब और जो आपकी सरकार है उनको इस पर ध्यान केंद्रित हो और तत्काल प्रभाव से जो पैरामिलिट्री का बरसों साल पुराना जो हमारा ये समस्या है, जो न्याय नहीं मिल रहा है, उसको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।